भारत के एक छोटे से गांव में, जहां पक्की सड़कें सिर्फ सपनों में थी और बिजली कभी कभी मेहमान बनकर आती थी, वहां रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसके पास ट्रैक्टर था, न ट्यूबवेल, न बैंक बैलेंस। उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी, और उससे भी बड़ा उसका विश्वास। रामू की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी। छप्पर टपकता था, दीवारें मिट्टी की थी और दरवाजा लकड़ी का, जो हर हवा के झोंके के साथ चरमराता था। उस झोपड़ी में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे रहते थे, गुड्डू और राधा। रामू का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। मुर्गी की बांग से पहले ही वह उठ जाता, हाथ मुंह धोता, अपनी फटी कमीज पहनता और गमछा कंधे पर डालकर खेत की ओर चल पड़ता। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या लू, उसके कदम कभी नहीं रुकते थे। उसकी हथेलियां इतनी कठोर हो चुकी थी कि उनमें अब दर्द भी नहीं होता था। लेकिन दिल अभी भी नरम था। उस साल हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। पिछले 2 साल से फसल अच्छी नहीं हुई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव का महाजन लाला हरिराम हर महीने आकर याद दिलाता, रामू, ब्याज बढ़ रहा है। रामू बस सिर झुका देता। उसके पास शब्द नहीं होते थे, बस उम्मीद होती थी। इस बार उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल की फसल को बचाना ही है। उसने अच्छे बीज खरीदे, उधार में खाद खरीदी, उधार में, यहाँ तक कि बैलों के चारे के लिए भी उधार लिया। उसकी पत्नी सीता ने अपनी बची खुची चूड़ियां उतार दी। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जमीन मत छोड़ना, भूखे रह लेंगे, पर खेत मत बेचना। रामू जानता था, यह खेत सिर्फ जमीन नहीं था, यह उसके पिता की आखिरी निशानी था। वही खेत जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। बीज बो दिए गए। अब सब कुछ आसमान के भरोसे था। दिन बीतते गए। आसमान साफ रहा। हर शाम रामू खेत के किनारे खड़ा होकर बादलों को ढूंढता। दूर कहीं धूल उठती, लेकिन बादल नहीं आते। गांव के बड़े किसानों ने अपने ट्यूबवेल चला दिए। उनके खेतों में हरियाली थी। रामू का खेत सूखी मिट्टी में बदल रहा था। लोग कहते, रामू, जमीन बेच दे, शहर चला जा, मजदूरी कर ले। लेकिन रामू हर बार एक ही बात सोचता, अगर किसान ही खेत छोड़ देगा तो खेत किसके लिए रहेगा। आखिरकार एक दिन बादल आए। आसमान काला हुआ। पहली बूंद गिरी और रामू की आंखें भर आईं। बारिश हुई, अच्छी हुई। कुछ ही दिनों में खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। रामू हर पौधे को ऐसे देखता जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। लेकिन किस्मत को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। एक रात तेज आंधी आई। बिजली कड़की, ओले गिरे। सुबह जब रामू खेत पहुंचा, उसके पैर वहीं जम गए। पौधे टूट गए थे, कुछ जड़ से उखड़ गए थे। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन उसी पल उसने खुद से कहा, रोने से फसल नहीं उगेगी। वह पूरे दिन खेत में लगा रहा। फसल धीरे धीरे संभलने लगी। फिर एक और समस्या आई, कीड़े लग गए। रामू के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने देसी उपाय किए। नीम के पत्तों का घोल बनाया, रात भर जागकर छिड़काव किया। उसकी पत्नी भी साथ खड़ी रही। बूढ़ी माँ ने दुआ की। बच्चों ने पहली बार देखा कि उनके पिता हार नहीं मानते। धीरे धीरे खेत में हरियाली लौट आई। कटाई का समय आया। रामू के हाथ कांप रहे थे। उसे डर था, पता नहीं कितना निकलेगा। जब फसल तौली गई तो वह उम्मीद से ज्यादा निकली। इतनी कि कर्ज का बड़ा हिस्सा उतर गया। गांव वाले हैरान थे। लाला हरिराम भी चुप था। रामू ने पहली बार सीधा खड़े होकर कहा, बाकी कर्ज भी चुका दूंगा। उस दिन उसकी झोपड़ी में पहली बार मिठाई आई। बच्चों ने पेट भर खाया। सीता की आंखों में गर्व था। बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले साल रामू ने थोड़ा और सीखा। सरकारी योजना के बारे में पता किया। किसान सभा में गया। बीज बचाना सीखा। पानी बचाना सीखा। धीरे धीरे उसकी आधी बीघा जमीन सोने उगलने लगी। वह अमीर नहीं बना, लेकिन आत्मनिर्भर हो गया। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन उसका बेटा गुड्डू बोला, बाबा, मैं भी किसान बनूंगा। रामू मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था, उसने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उसने विश्वास उगाया है।
वह आज भी सुबह सबसे पहले उठता है, आज भी मिट्टी को माथे से लगाता है। उसके लिए खेत मंदिर है, हल उसकी पूजा है और मेहनत उसका धर्म। गरीबी आज भी है, लेकिन अब वह बोझ नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत को साथी बना लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, यह हर उस किसान की कहानी है जो आसमान से नहीं, अपनी मेहनत से उम्मीद रखता है।